यह एक दुखद और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है जो राजस्थान के जयपुर जिले के भाकरकोटा क्षेत्र में घटी। 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:45 बजे अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे एक एलपीजी कैंटर और जयपुर से अजमेर की ओर आ रहे एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एलपीजी कैंटर के 5 नोजल टूट गए, जिससे 18 टन गैस वातावरण में फैल गई। यह गैस पूरे क्षेत्र में घुल गई और कुछ ही देर बाद एक छोटी सी चिंगारी से पूरी तरह से आग लग गई, जिससे आग का गोला सा बन गया और आसपास के इलाके में फैलने लगा। इस दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी अनीता मीणा भी अपनी जान गंवा बैठी। वह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी और रोज की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकली थी। उनका पति कन्हैया मीणा जब उन्हें फोन करने की कोशिश करता है और संपर्क नहीं हो पाता है तो वह परेशान हो जाता है और अपने साले से इस बारे में पूछता है। कन्हैया को शक हो जाता है कि उनकी पत्नी इस हादसे का शिकार हो सकती है। वह अपने साले के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन वहां किसी को उनकी पत्नी का पता नहीं चलता। फिर कन्हैया और उसका साला अस्पताल, मोर्चरी और अन्य स्थानों पर जाकर अपनी पत्नी की तलाश करते हैं। आखिरकार मोर्चरी में एक शव देखकर कन्हैया पहचान जाता है यह उसकी पत्नी का शव है। उसके पैरों में पहने हुए बिछिया और नेल पॉलिश से कन्हैया अपनी पत्नी को पहचान लेता है। यह दृश्य कन्हैया के लिए बहुत ही दर्दनाक था। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई और 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कई लोग 80% जल चुके हैं। घायलों में से कुछ लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। इस घटना की गूंज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दूर दूर तक फैल गई। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन सवाल यह है कि क्या पैसे से किसी की जान वापस लाई जा सकती है? जो परिवार इन लोगों के बिना रह गए, उनकी दर्दनाक स्थिति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हादसे के बाद कई लोग देवदूत बनकर सामने आए और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। शत्रुघ्न शाह जैसे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों को बचाने की कोशिश की। यह पूरी घटना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। यह सवाल उठाई है कि सड़क सुरक्षा और सड़क निर्माण में और भी कड़ी मेहनत की आवश्यकता है ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस हादसे से यह स्पष्ट होता है कि सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी अधिकारी और सरकारें अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से नहीं निभा पा रही हैं। अगर समय पर सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। सड़क सुरक्षा को लेकर और बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। इस हादसे में पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम सभी को अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। अगर आप इस घटना से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि हमें सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और साथ ही अपनी जिंदगी को हर किसी के लिए सुरक्षित बनाना चाहिए।